सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी को नमस्कार प्रणाम और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम व्याकरण के महान विद्वान और व्याकरण के ज्ञाता जो पाणिनि हैं, जिन्होंने बहुत ही सुप्रसिद्ध अष्टाध्यायी की रचना की और जो कि बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से लिखी हुई है, आज हम पाणिनि के बारे में ही पढ़ेंगे। तो पाणिनि का जीवन काल, पाणिनि की रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन सभी का अध्ययन हम इसमें करेंगे। जो पाणिनि हैं, पाणिनि का जीवन काल 520 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक का है। और मतलब कि यही समय जो किनका है, वेदों का जो रचना काल था वो भी क्या था, 500 ईसा पूर्व था। वेदों का रचना काल क्या था, 500 ईसा पूर्व था। तो हम कह सकते हैं कि पाणिनि जो हैं वो वेदों का जो रचना काल है उसके समकालीन थे। और इनका जन्म जो है शालातुर नामक एक गांव है, शालातुर नामक एक गांव है जो कि पाकिस्तान में है। और वहाँ पर जो है काबुल नदी भी बहती है। तो प्रश्न चाहे किसी भी तरह से आ जाए, हमें जो है पाणिनि के विषय में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो इनकी एक रचना है जो कि सुप्रसिद्ध है, अष्टाध्यायी। उनके अनुसार जो है इनका नाम शलातुर्य और पाणिनि, ये दोनों नाम जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और पाणिनि के व्याकरण को शब्दानुशासन के नाम से भी जाना जाता है, शब्दानुशासन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात जो पाणिनि हैं, इनके पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम है पणिन और शलांग। मतलब कि ये दोनों नाम जो हैं इनके पिता को दिए गए हैं। इनके पिताजी को पणिन भी कहा जाता है और शलांग भी कहा जाता है। और पणिन के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा, पाणिनि। और पाणिनि के सूत्रों को प्रतिष्णात सूत्र भी कहा जाता है। मतलब कि वो बिल्कुल शुद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लिखे हुए हैं, उनमें जो है किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। और इसके पश्चात इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु का नाम है उपवर्ष। और इन्होंने तक्षशिला में अध्ययन किया। और इसके पश्चात है इन्हें जो है मांगलिक आचार्य और प्रमाणभूत आचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि जो इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से लिखी हुई है। और इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है, इनकी प्रसिद्ध रचना यही है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय। 8 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्ट और प्लस में अध्याय, तो क्या बन गया, अष्टाध्याय। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अष्टाध्यायी कहते हैं। अ और अ मिलकर के आ बन जाता है। यहाँ पर स्वर संधि या दीर्घ संधि हुई है, इसी कारण जो है ये अष्टाध्यायी बन जाती है। और इसमें जो है 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं, 4 पाद हैं। तो इस तरह से कुल कितने पाद हुए, 32 पाद हुए। और पहले क्या था, जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी महाकाव्यकार हुए हैं, तो उन्होंने जो है अपने ग्रंथों को जो है अध्यायों में बांटा और उनको अलग अलग नाम दिए। जैसे कि अगर हम बात करें, वाल्मीकि के द्वारा विरचित जो रामायण है उसमें कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। और जो वो 7 उन्होंने अपने अनुसार क्या नाम दिया, उन अध्यायों को कांड नाम दिया। और इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें महाभारत की, जो कि वेद व्यास के द्वारा विरचित है, वेद व्यास के द्वारा विरचित है, क्या नाम है उनका, महाभारत जो है ये उन्होंने रचना की। और इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें अध्याय नहीं 18 पर्व हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो अध्याय ही तो हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने अपने अनुसार उनको क्या नाम दिया, पर्व नाम दिया। तो उसमें कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके पश्चात जो अष्टाध्यायी है उसमें तद्धित प्रकरण है, उसमें कितने सूत्र हैं, 1190 सूत्र हैं। और इसी तरह से कृदंत प्रकरण है जिसमें कि 631 सूत्र हैं। और जो पाणिनि का संस्कृत व्याकरण है उसको 4 भागों में बांटा गया है। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र जो हैं ये क्या है, संस्कृत की एक वर्णमाला है। संस्कृत की क्या है, वर्णमाला है। और इस वर्णमाला में जो है वर्ण इतने वैज्ञानिक तरीके से दिए गए हैं कि जिन्हें अगर हम देखें तो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, जैसे कि पहले उन्होंने स्वरों को रखा, उसके पश्चात जो है इन्होंने जो हमारे ऊष्म और अंतस्थ वर्ण हैं उनको रखा। और फिर जो वर्ग हैं
वर्ग आते हैं, जैसे कि कवर्ग आ गया, चवर्ग आ गया, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उनमें से भी जो है हिंदी के अनुसार ये नहीं कि इन्होंने पहले कवर्ग को रखा, इन्होंने जो 5 वर्ग हैं उनके पांचों वर्गों में से जो 5वां वर्ण है उसको रखा, फिर पांचों वर्गों के जो चारों वर्ण हैं, मतलब चौथा वर्ण है उसको रखा, फिर तीसरे वर्ण को, फिर दूसरे वर्ण को, और फिर प्रथम वर्ण को रखा। इस तरह से इन्होंने जो है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हमारा जो स्वर शास्त्र है, वर्णमाला है, उसको रखा। इसके पश्चात दूसरा अष्टाध्यायी या सूत्र पाठ, जिसमें कि शब्दों का विश्लेषण किया हुआ है, और तृतीय जो है धातु पाठ, जिसमें कि मूल धातुएं हैं। जैसे कि हम पठती लिखते हैं, पठती की मूल धातु क्या है, पठ धातु है, और गच्छति की मूल धातु क्या है, गच्छ धातु है। तो इस तरह से इन्होंने जो है मूल धातुओं को उसमें लिखा है। इसके पश्चात है गणपाठ, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं अष्टाध्यायी है, जामवती विजय है, लिंगा अनुशासनम और पाताल विजय। जो इनकी रचना है पाताल विजय वो अप्राप्त है, लेकिन इनका नाम मिलता है। पाताल विजय जो इनकी पुस्तक है इनका नाम मिलता है इनके ग्रंथों में। और इसके पश्चात जो पाणिनि ने वर्णमाला में क्या है, इनकी जो वर्णमाला है उसमें कितने प्रत्याहार सूत्र हैं, उनमें प्रत्याहार सूत्र हैं 14। कितने प्रत्याहार सूत्र हैं? 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। और इनका जो है एक श्लोक आता है, वो है नृत्य अवसाने नटराज राजो ननाद डंकाम नव पंचवारम। मतलब कि इन्होंने जो है शिव की आराधना की, और जो शिव का डमरू है वो कितनी बार, पहले जो है 9 बार और फिर जो है 5 बार जो बजाया, जिससे कि इन 14 प्रत्याहार सूत्रों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और इनका जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उसमें कितने सूत्र हैं? 3978 सूत्र हैं। और अष्टाध्यायी का यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? वृद्धिरादेश। और वृद्धिरादेश क्या है? एक मंगलाचरण की तरह है कि पाणिनि ने इस तरह से इस शब्द का प्रयोग किया है जैसे कि मैं जो भी रचना कर रहा हूँ वो वृद्धि को प्राप्त हो इस संसार में, जिससे कि प्रसिद्धि फैले, मतलब कि उनका जो ज्ञान है वो उसको सभी तक वो पहुँच सके। और इनका अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है वो ह्रस्व आकार, यह सूत्र जो है इनका अंतिम सूत्र है। और शब्दानुशासन, जो शब्दानुशासन है इनका प्रथम शब्द भी क्या है? वृद्धि शब्द है, जो कि एक मंगलाचरण को बताता है। इसके पश्चात इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु कब हुई? त्रयोदशी तिथि को इनकी मृत्यु हुई। और अष्टाध्यायी में कितने आचार्यों का वर्णन किया? अष्टाध्यायी में जो है 10 पूर्व आचार्य, मतलब कि जो हमारे पाणिनि जी हुए हैं इनसे पूर्व आचार्य जितने हुए हैं उनका भी उल्लेख इन्होंने किया है, जैसे कि शाक्टायन, शाकल्य, अभिशाली, गार्ग्य, गालव, भारद्वाज, कश्यप, शौनक, स्फोटायन और चक्रवर्मण। इन 10 आचार्यों का इन्होंने जो है अपने ग्रंथ में उल्लेख किया है। और जो माहेश्वर सूत्र हैं, अगर हम माहेश्वर सूत्रों की बात करते हैं तो इसमें कितने सूत्र हैं? 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। और इन 14 प्रत्याहार सूत्रों से, जो इनके 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, इनसे मिलकर के जो हैं 42 जो हैं आगे इन्होंने सूत्र बनाए, और वो बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से हैं। जैसे कि अल एक प्रत्याहार सूत्र आता है जिसमें कि सभी स्वर आते हैं, और इसी तरह से जो है इन्होंने हल एक सूत्र है जिसमें कि सभी व्यंजन आ जाते हैं। इसी तरह से शल है जिसमें कि सभी ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने इस तरह सूत्रों की इन्होंने रचना की है। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारा ये इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके पश्चात जो है हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे मुनि त्रय का, जिसमें कि जो हमारे संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि हुए हैं वो बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं, उनके विषय में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।